वीर ने छाया, कपिल और प्रिया को जिनेवा मिशन की पूरी जानकारी दी। सभी ने मिलकर एक डिटेल्ड प्लान तैयार किया। मीटिंग जिनेवा के एक प्राइवेट आइलैंड पर हो रही है। छाया ने बताया, वहां की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। कपिल ने टेक्निकल एस्पेक्ट संभाला। मैंने आइलैंड की सभी सिक्योरिटी सिस्टम को स्टडी किया है। हमें वहां घुसने के लिए परफेक्ट टाइमिंग की जरूरत होगी। प्रिया ने अपने पुराने कनेक्शंस का इस्तेमाल करते हुए मीटिंग में शामिल होने वाले लोगों की लिस्ट तैयार की। अमर सक्सेना ने वीर को एक स्पेशल डिवाइस दी। यह एक एडवांस्ड कम्युनिकेशन डिवाइस है। इससे हम मीटिंग के अंदर की सारी बातचीत रिकॉर्ड कर पाएंगे। वीर ने टीम को बताया, हमें 3 टीमों में काम करना होगा। मैं और छाया मेन एंट्री पर रहेंगे, कपिल टेक सपोर्ट देगा और प्रिया बैकअप के तौर पर तैयार रहेगी। जिनेवा पहुंचने पर उन्हें इंटरपोल की एक स्पेशल टीम मिली, जो इस मिशन में उनकी मदद करने वाली थी। मीटिंग से एक दिन पहले वीर और छाया ने आइलैंड का चक्कर लगाया। उन्होंने सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को मार्क किया। कल की मीटिंग में दुनिया के सबसे ताकतवर लोग शामिल होंगे। छाया ने कहा, हमें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करना होगा। रात को होटल में वीर ने छाया से कहा, इस मिशन के बाद हम कुछ दिनों की छुट्टी लेंगे। तुम्हें कहाँ जाना पसंद होगा? छाया मुस्कुराई, पहले इस मिशन को सफल कर लेते हैं, फिर सोचेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शैडो सोसाइटी को उनकी मौजूदगी का पता चल चुका था। जिनेवा की झील के बीच स्थित छोटे से निजी द्वीप पर सुबह का सूरज उग रहा था। वीर और छाया एक छोटी नाव में बैठकर द्वीप के किनारे पहुंचे। उन्होंने स्कूबा डाइविंग का सूट पहन रखा था ताकि पानी के अंदर से द्वीप तक पहुंच सकें। कम्युनिकेशन चेक, वीर ने अपने हेडसेट पर कहा। कपिल की आवाज आई, सब क्लियर। मैंने द्वीप की सभी सिक्योरिटी कैमरों को हैक कर लिया है। तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है। प्रिया ने आगे बताया, मीटिंग मेन हॉल में हो रही है। अमर सक्सेना अभी अभी अंदर गए हैं। वीर और छाया ने पानी से निकलकर अपने सूट उतारे। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स की यूनिफॉर्म पहन ली थी जो कपिल ने उपलब्ध कराई थी। मेन हॉल में दुनिया के सबसे ताकतवर लोग इकट्ठा थे। अमर सक्सेना ने अपने सूट के बटन कैमरे से लाइव फुटेज भेजना शुरू किया। वीर और छाया को बैकअप रूम में जगह मिल गई थी जहां से वे सारी एक्टिविटी मॉनिटर कर सकते थे। ये लोग सच में दुनिया बदलना चाहते हैं, छाया ने कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रही बैठक को देखते हुए कहा। वीर ने गंभीर होते हुए कहा, नहीं, ये दुनिया को तबाह करना चाहते हैं। देखो, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। बैठक में एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो संगठन का सबसे सीनियर मेंबर लग रहा था, बोल रहा था, हमारा ऑपरेशन ब्लैक रेन अगले महीने शुरू होगा। हमने 10 देशों को टारगेट किया है। अमर सक्सेना ने धीरे से माइक पर कहा, वीर, यह बहुत बड़ा है। हमें इसकी रिकॉर्डिंग सेव करनी होगी। तभी अचानक कपिल की चिंतित आवाज आई, वीर, तुम्हारा कवर ब्लोन हो गया है। तुरंत निकलो वहां से। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बैकअप रूम के दरवाजे खुले और शैडो सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें घेर लिया। हाथ ऊपर करो, गार्ड्स के लीडर ने कहा, हम जानते हैं कि तुम कौन हो। वीर ने छाया की तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, उनका कवर कैसे उड़ा। तभी अमर सक्सेना बैकअप रूम में आए, लेकिन उनके हाथ में पिस्तौल थी और वह वीर और छाया की तरफ तनी हुई थी। माफ करना वीर, अमर सक्सेना ने कहा, लेकिन मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि यह बहुत खतरनाक है। वीर को समझ में आ गया, अमर सक्सेना ने उन्हें धोखा दिया था। वह वास्तव में शैडो सोसाइटी के लिए काम कर रहे थे। तुम उनके साथ हो? वीर ने आश्चर्य से पूछा। अमर सक्सेना मुस्कुराया, हाँ,
और मैं संगठन के टॉप मेंबर्स में से एक हूँ। मैंने तुम्हें और तुम्हारी टीम को इस्तेमाल किया ताकि हम अपने दुश्मनों को खत्म कर सकें। छाया ने गुस्से में कहा, तुमने हमारा विश्वास तोड़ा। विश्वास? अमर सक्सेना हंसा। यह दुनिया विश्वास के बारे में नहीं है, यह ताकत के बारे में है। तभी कपिल ने कम्युनिकेशन पर कहा, वीर, मैंने सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया है। तुम्हारे पास 2 मिनट है भागने के लिए। वीर ने छाया को आंख से इशारा किया। दोनों ने एक साथ एक्शन लिया। वीर ने अमर सक्सेना पर छलांग लगाई जबकि छाया ने गार्ड्स पर हमला किया। हॉल में भगदड़ मच गई। वीर और अमर सक्सेना की हाथापाई होने लगी। तुम हार चुके हो, वीर, अमर सक्सेना चिल्लाया। अभी नहीं, वीर ने जवाब दिया। वीर और छाया ने खुद को बैकअप रूम से बाहर निकाला और भागने लगे। पीछे से गोलियां चल रही थी। कपिल ने गाइड किया, बाएं तरफ मुड़ो, वहां एक इमरजेंसी एग्जिट है। प्रिया ने बताया, मैं नाव लेकर तुम्हारे इंतजार में हूं। जल्दी करो। वीर और छाया एग्जिट तक पहुंचे, लेकिन दरवाजा बंद था। वीर ने अपनी पिस्तौल से लॉक तोड़ दिया। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि प्रिया एक स्पीड बोट में उनका इंतजार कर रही थी। तभी अमर सक्सेना और उसके गार्ड्स भी बाहर आ गए। रुक जाओ, अमर सक्सेना ने चिल्लाया। लेकिन वीर और छाया बोट में कूद चुके थे। प्रिया ने बोट को फुल स्पीड में भगाया। पीछे से गोलियां चलीं, लेकिन वे सुरक्षित निकल गए। बोट में वीर ने छाया से कहा, हमारे पास अभी भी रिकॉर्डिंग है, हम उन्हें एक्सपोज कर सकते हैं। लेकिन छाया ने एक डरावनी बात बताई, वीर, रिकॉर्डिंग गायब है। अमर सक्सेना ने शायद उसे डिलीट कर दिया। वीर ने झील के पानी में देखा। उन्होंने इतना कुछ खो दिया था, लेकिन हार मानना कोई विकल्प नहीं था। चलो वापस चलते हैं, वीर ने कहा, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।